आप लोगों के लिए मैंने पंखा बंद कर दिया, बट ऐसा नहीं है, आप लोगों के लिए नहीं। एक्चुअली मैं अभी मौसम में थोड़ा सा चेंजिंग है तो बिना पंखे के मैं रह सकती हूँ। मेरा आदत है कि अगर जैसे हम लोग एसी ऑन कर लेते हैं उसके बाद रूम ठंडा रहता है, ऑफ़ करने के बाद जब ऑफ़ हो जाता है उसके बाद रूम ठंडा हो रहता है थोड़ी देर, सबको ही पता होगा। उसके बाद भी मैं पंखा नहीं चलाती हूँ कुछ देर बाद। पर कुछ लोग का कहना है कि पंखा चला के रखना चाहिए, रूम और ठंडा मतलब ठंडा रहता है ऑफ करने के बाद भी। और बट मैं क्या करती हूँ, पंखा ही नहीं चलाती, क्योंकि फिर मुझे ना पंखे की आवाज़ बहुत ज़्यादा लगती है। और मेरी ये बहुत टाइम से आदत ऐसी बन चुकी थी, बहुत जब टेनी मेरे पेट में थी उस टाइम पे, और उससे पहले भी मेरा ये था, जब पंखा चल रहा था ना मुझे इसके बाद इतना हैवी इतना ज़्यादा लगती थी कि मेरा सर दुखता था। खैर ये छोड़िए। सो हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल इंडियन मॉम एंड टू बी। सो मैं अभी 8:30 बज रहे हैं और मैं यहाँ पे कर रही हूँ, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं कर रही हूँ। ये एक ग्लैमिगो बॉक्स है और ये मेरा मतलब मैंने 2020 चल रहा है ना, 21 में 3 हो जाएंगे, 21 से 20, 20 से 19, 19 से 18 में जब YouTube स्टार्ट किया था तभी तभी खरीदा था मैंने ये। और इसका ग्लैमिगो वॉक्स का फर्स्ट एनिवर्सरी था, इसमें लिखा है वी आर सेलिब्रेटिंग फर्स्ट एनिवर्सरी। तो इसमें फ़िलहाल मैं रखती हूँ अपना ज्वेलरी रखती हूँ मैं अपना इसमें, लाइक ईयरिंग। और ईयरिंग कैसे रखती हूँ ये दिखाती हूँ मैं आपको। एक्चुअली हड़बड़ाहट में सब ऐसे हो जाते हैं। तो अभी आने वाला है फेस्टिवल, आने वाला नहीं तो ऑलमोस्ट आ ही गया। तो फेस्टिवल्स आने वाले आ गए हैं और अब इयररिंग्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं निकाल के उनको सेट कर रही थी, देखूं कौन सा अच्छा है कौन सा ख़राब हो गया, क्योंकि इतने टाइम से सब ऐसे ही कैसे पड़ा। अच्छा देखिए, आज मैं आपको दिखा ही देती हूँ कि कितने हैं मेरे पास। तो एक ये है, और ये मुझे सीरियसली आपको बताऊँ तो जब हम छोटे थे तो इसमें के नहीं थे, जो ऐसे लॉक करने वाले होते हैं उसमें के इतने बड़े बड़े थे मेरे पास। मम्मी नहीं पहनने देती थी क्योंकि हम लोग गोल्ड के पहनते थे और कानों में। और ये देखिए आज ये शौक भी पूरा किया। मैं तो चाह रही थी इससे भी बड़े मिल जाए मेरे को, वो पहन लूँ। और कान, इसलिए मेरे ना बचपन से ही आदत है बड़ा 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 पहनने की कानों में, और मैं पहनती हूँ। और बहुत, और हाँ, बड़ा पहनना है लेकिन लाइट वेट, जैसे कि ये भी देख सकते हो आप इतना। मैं अब लाइट वेट कैसे बताती हूँ मैं, देखिए समझ गए। अब जैसे मान लीजिए, अब ये एक मिनट, ये हैवी है ठीक है, अब इसको ये नहीं उड़ेगा, लेकिन लाइट वेट उड़ जाते हैं। अब ऐसे ये देखिए, तो मुझे बड़े पसंद है बट लाइट वेट। तो जैसे कि एक ये लास्ट दुर्गा पूजा पे ही मैंने लिए थे, ठीक है। मुझे ये सब चीज़ें ऐसे लंबे लंबे में और लाइट वेट में पसंद है, और ये सब काम मैं अभी कर रही हूँ क्योंकि अभी ये गए सब्जी लेने, तो मैंने टैनी को इनके साथ चिपका दिया। मैंने कहा इसको लेके जाओ थोड़ी देर के लिए ताकि मैं ये कर सकूँ। और ये देखिए मेरी ज्वेलरी, इसका हाल क्या हाल बना के रखा है मैंने इनका। मतलब कोई देखेगा तो बोलेगा छी ट्विंकल क्या रखती हो ज्वेलरी, इतना गंदा कौन रखता है। अभी दिखाती हूँ मैं आपको एक एक करके। ये मैंने हम गोरिया हाट गए थे, मैंने वीडियो भी डाला था, लेकिन अभी का नहीं है, 2 साल पहले का है। गोरिया हाट गए थे तो वहाँ से 10-10 रुपीज़ में इसमें कि मैंने कई सारे लिए थे। लेकिन ये अब ये समझ लो कि मैं डेली वेयर में पहन लूँ। इसका ऊपर का ये चीज़ तो देखिए बिल्कुल काली नहीं है, ठीक है, लेकिन ये चीज़ वर्क वो काला हो गया है। ये पता नहीं क्यों हो जाते हैं। आई थिंक पता है ऐसा भी होता है कि हम एक बार इनको पहन लें उसके बाद भी हो जाते हैं, लेकिन अगर हम ब्लैक ड्रेस के साथ इसको पहने तो बुरा भी नहीं है, इतना कोई गौर से नहीं देखता, क्योंकि ये मोती तो बिल्कुल अपना जगह पे है, सही है ना। और एक ये वाला देखिए, ये भी बहुत अच्छे हैं। मैं आज आपको सारे कलेक्शन दिखा देती हूँ। ये वाला देखिए, मेरे पास बहुत सारे हैं बट फिर भी मैं पहनती नहीं हूँ, क्यों नहीं यार, क्या सारे शौक मेरे खराब होते जा रहे हैं। तो ये भी अच्छा है बट इसका जो ये वर्क है ये थोड़ा ना काला पड़ गया है, थोड़ा देखिए आप देख सकते हैं, थोड़ा ना काला पड़ गया है। ये देखिए, देख सकते हैं नीचे का ये ट्रायंगल लगा, ये पॉइंट और ये इस पे से बॉल जो है ये सब काला पड़ गया है। या तो इसको मैं अच्छे से ऐसे ऐसे करूँ तब भी नहीं निकल रहा, पर हो गया है। तो एक ये है लंबे में, एक ये हो गया, एक ये है। और इनकी कहानी बताती हूँ, 1 मिनट।
यार मैंने कैसे गंदे तरीके से रखा है, सीरियसली मैं इतनी गंदी हूँ? गंदी मैं नहीं हूँ, आदतें गंदी है। सो ये देखिए, तो अब आप सोचूंगी कि पागल हो गई थी जो एक जैसे इतने सारे ले लिए, मतलब चार चार ले लिए, मतलब 2 पेयर ले लिए। तो नहीं, मैं पागल नहीं थी। मैं बताती हूँ इसकी कहानी। एक्चुअल में ये है पिंकिश दोनों, ये दोनों पिंक है, ठीक है। इसका वर्क ऊपर से इस तरीके से है, ये दोनों पिंक है, बेबी पिंक। इनका भी वर्क ऊपर से सेम है और इसका भी सेम है। दोनों में आप डिफरेंस नहीं पता लग सकते, बस अंतर है तो क्या, इसकी लेंथ में। वाइट वाले ये थे वाइट एंड ये थे बेबी पिंक, ठीक है। लेकिन इनका क्या हुआ कि समथिंग कुछ या तो सिंदूर या कुछ ऐसा फैल गया था जो व्हाइट पे लग गया एंड इनका सेम कलर हो गया। और मैं इनको कभी कभार दोनों को एक साथ पहन भी लेती हूँ, डिफरेंस नहीं पता चलता। बट अगर हम गौर से देखेंगे तो डिफरेंस पता चलता है, क्योंकि इसमें देखिए व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना। अब मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें आपको डायरेक्ट पिंक दिख, लेकिन बहुत रेयर, जब कोई गौर से देखेगा तब। लेकिन अगर अचानक से ऐसे पहन लिए तो कुछ भी डिफरेंस नहीं है। और ये भी बहुत लाइट वेट है। तो इस तरीके से ये मेरे पास है। मुझे ना इनको एक काम करती हूँ, मैं ऐसे टक कर देती हूँ। इस तरीके से करने से ना अब ये जो पेयर है वही मिलेगा। तो चलिए मैं फटाफट से पहले सारे पेयर्स बना लेती हूँ, फिर मैं आपको फटाफट से दिखा देती हूँ, ठीक है। चलिए इस तरीके से। नेकलेस भी इसमें एक दो डाल देती हूँ, जैसे अर्जेंटली मुझे पहनना हो तो मैं निकाल लूँ। बाकी का मेरा नीचे जो ड्रेसिंग में ड्रॉर है तो उसमें लॉक करके रखती हूँ, क्योंकि ड्रेसिंग में जगह नहीं है। और 2 ड्रॉर है नीचे, एक ड्रॉर में लॉक है, तो लॉक वाले में रखती हूँ, क्योंकि टैनिंग मुझे निकाल के कभी भी कुछ भी करते। तो अर्जेंटली जैसे ये वाला हो गया, ये मैंने आई थिंक महावीर जी से परचेज़ किया था। यस, सो ये वाला। और आप लोगों ने मुझे देखा भी होगा पहने हुए इसको। और इसके इयररिंग्स भी हैं साथ में, बट इसमें नहीं है वो। इसके इयररिंग जो मेरी मेन ज्वेलरी है, नेकलेस वगैरह है, उसके साथ में। और उसी के साथ इसके इयररिंग है। काफ़ी और भी मेरे हैवी इयररिंग्स भी उसी के साथ हैं, वो मैंने नहीं दिखाई इसमें लाइटिंग। एंड ये वाला एक नेकलेस मुझे मेरी मम्मी ने गिफ्ट किया था, लेकिन इसके सारे ऐसे स्टोन जो है वो ये रहे, निकल के इसी बॉक्स में आ गए और मैं इसको नहीं पहन पाई। तो ये एक तो चिपकाना आसान है, मैं चिपका दूंगी, इनको सिर्फ स्टिक किए गए हैं। बट इसके पास में ना यहाँ पे एक तार फिक्स करना पड़ेगा, जो मैं काफ़ी देर से कोशिश कर रही हूँ, बट मेरे से अभी तो नहीं हुआ। बट मैंने देखा है कुछ ना कुछ मैं इसका करूँगी, तार बड़ा वाला ढूंढूंगी, कुछ तो करूँगी और इसको मैं फिक्स करके ही रहूँगी। एंड बाकी का मैंने इसका चेन भी ख़राब ही कर दिया, मैंने खुद ही कर दिया किसी और चीज़ की वजह से। बट मैं इसको ठीक करूँगी, बिकॉज ये बहुत ही ब्यूटीफुल पीस लगेगा अगर मैं, देखिए आप लोग, अगर इसको मैं पूरा कलरफुल होके अच्छा लगेगा ना। मैं अब इसकी कीमत, जब चीज़ ख़राब हो जाती है तब उसकी कीमत समझ में आती है यार, ऐसा, ठीक है। और ये देखिए मेरे कितने सारे जो इयररिंग्स के ये होल्डर आते हैं ना पेपर वाले, ये भी है। तो ये निकल आए हैं, लेकिन अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे क्या क्या ज्वेलरी हैं। मैं इयररिंग ऐसे ही नहीं ले लेती हूँ कि मुझे ये पसंद आ रहा है तो मैं इसको ले लूँ, नहीं। मुझे ना बड़ा सोच समझ के लेना पड़ता है कि मैं इसको लूँ या नहीं। जैसे कि अभी ये वाले इयररिंग्स देख लीजिए, ठीक है। ये मैंने लिए, लाइट वेट है, फूक मार मार के दिखाना पड़ रहा है, लाइट वेट है, लेकिन इतने भी लाइट वेट नहीं है कि फूक मारने से उड़ जाएंगे। इसमें ना ये पेच वाला सिस्टम, जो ये पेच वाला सिस्टम होते हैं ना, जिसमें ये वाले आप लोग देख सकते हैं, तो ये वाली चीज़ें मैं बहुत कम लेती हूँ। एक फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये चीज़ यहाँ पे मेरे को बहुत लगती है, एंड सेकेंड चीज़ कि मेरे यहाँ पक जाते थे, बहुत कान पक जाते हैं मेरे। अगर मैं पेच वाले गोल्ड के भी पहन लूँ तो भी मेरे कान पक ही जाते हैं।
बट ये मैं ऐसा तो नहीं, अब सारे मेरे को ऐसे हुक वाले तो नहीं मिल सकते ना, जो ऐसे हुक वाले होते हैं जो, तो ऐसे तो नहीं मिल सकते। अब कुछ कुछ डिजाइन ज्यादा पसंद आ रहा है और लाइट, मतलब ज्यादा हैवी नहीं है कि कान लटक जाए एकदम, तो मैं ऐसे ले लेती हूँ। और ये देखिए कितना ब्यूटीफुल है। इसको अगर हम चाहें तो इस तरीके से एक सिंगल में ही टीका भी बना सकते हैं, अगर हम चाहें तो। टीका अगर आपको कभी भी इयररिंग का बनाना हो तो हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ से आप ब्लैक कलर का एक काला धागा बांधिए और उसको आप बना सकते हैं, बट अगर ऐसा ना हो उसके साथ तो ठीक है। तो ये है मेरा फर्स्ट, ठीक है। ये मैं नॉर्मली जैसे कि अगर कोई फंक्शन है अच्छा खासा तो उसमें हम पहन सकते हैं। और अभी ये सारी तैयारियां हो रही है हमारी दुर्गा पूजा के। एंड सेकंड, ये भी पेच वाले हैं, लेकिन ये इसका मैं कर नहीं सकती थी कुछ भी। ये मुझे गिफ्ट किए थे मेरी फ्रेंड ने, मेरे बर्थडे पे मुझे गिफ्ट दिए थे। और इसमें यहाँ पे स्टोन वर्क है और ये नॉर्मली वर्क है। मेरा ये कैमरा इसकी वजह से ब्लिंक कर रहा है, ब्लिंक नहीं कर रहा है, ये ख़राब हो चुका है, जहाँ दे रहा था ये ऐसे ही करता है। तो आप लोग देख सकते हैं ये भी है, ये भी पेच वाले हैं। तो पेच वाले मेरे पास आपको बहुत कम मिलेंगे। जैसे कि ये पीस मेरा फेवरेट, मतलब मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है, देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पसंद है ये मुझे। और ये देखिए इसमें ये जो स्टोन है, बट ये भी पेच वाले, बट ये चल जाते हैं। मतलब अगर मैं थोड़ी देर के लिए पहन रही हूँ, लाइक सुबह से इवनिंग तक पहन रही हूँ, चल जाए। इवनिंग तक नहीं, लेकिन 3-4 घंटे के लिए चल जाएगा ये। और लाइट वेट है, ये ज़्यादा हैवी नहीं है। बट मैंने सबकी अब पेयर बना दी है। एंड फटाफट फटाफट दिखा देती हूँ। जैसे पेयर बनाए थे, ये तो अभी से निकलना शुरू हो गए। जैसे कि ये है, ठीक है, ये दिखा रही है, ये तो बहुत ही लाइट वेट है। फटाफट से दिखा देती हूँ। ये पेयर मैंने आपको दिखाया था, ये मैंने महावीर जी से ही लिया था। और इसका पेयर का देखिए, अलग अलग देखेंगे तो डिफरेंस समझ में आएगा, लेकिन अगर मैं पहन लूँगी तो पता नहीं चलेगा। तो ये भी हुक वाले, सारे मेरे हुक वाले ही मिलेंगे आपको। पेच वाले बहुत रेयर मिलेंगे। और हैवी ज्वेलरी में तो पेच वाले ही आते हैं। जैसे कि ये भी पेच वाले हैं मेरे, लेकिन ये भी लाइट वेट है। पेच वाले में जब लेती हूँ जब लाइट वेट हो, लेकिन ज्वेलरी के साथ आते हैं तो पहनना पड़ता है। और एक है ये वाले, बीच में एक स्टोन है और इस तरीके से बहुत लाइट वेट है, देखिए ठीक है। और एक ये है, ये भी ब्लू में है, ये हुक वाले में ही है। सारे आपको मैंने इयररिंग्स दिखा दिए अपने, ठीक है, ये देख सकते हैं। और आप लोग सोचेंगे कि आपने लास्ट ब्लॉग में तो बताया था कि आपकी तबीयत ख़राब है, और यस मेरी तबीयत ख़राब थी, ये समझ लीजिए 2 दिन तक बहुत ख़राब थी। आज सुबह में भी थी, लेकिन फिर अभी अगर मैं तबीयत ख़राब को प्रॉपर ये सोचूं कि प्रॉपर अच्छे से ठीक हो जाऊंगी तब कुछ करूंगी तो नहीं कर पा सकते, क्योंकि 17 तारीख से नवरात्रे स्टार्ट हो रहे हैं। नवरात्रे हम सेलिब्रेट नहीं करते, लेकिन दुर्गा पूजा यहाँ पे एक मेन त्योहार है, तो वो सभी करते हैं, तो हम लोग भी करते हैं। व्रत नहीं करते, लेकिन घूमना फिरना ये सब हम करते हैं। और ये मैंने आपको दिखाई दी है। एंड ये झुमके, हाँ, मैं उस लॉक के अलावा ऐसे लॉक जो भी होते हैं उनमें मैं पहन सकती हूँ। बाकी के मेरे छोटे छोटे और पैसे भी हैं मेरे और पड़े होंगे। तो ये भी मैं एक झुमकिया है जो मैं पहनती हूँ, बड़े बड़ी मस्त लगती है। ये आपने कई बार देखी होंगी मेरी। एक ये भी है, ये भी आपने मेरे कई बार देख चुके हैं। ये क्या कई बार क्यों देखे हैं, क्योंकि ये लाइट वेट दिखती है तो मैं फटाक से लेती हूँ और पहन लेती हूँ। लेकिन ये हैवी साड़ी के ऊपर जैसे ट्रेडिशनल सूट वगैरह वेयर करना है तो मैं सोच रही हूँ इसको। और हाँ, एक ये वाला है, ये तो बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, मतलब वेट हैवी है कि नहीं ये भी नहीं पता। ये वाइट कलर के हैं और इसमें कई सारे कलर हैं, और ये मोती और चेन। तो ये और ये इन दोनों को धो के डालती हूँ, क्योंकि ये वाइट है, वाइट की वजह से बहुत गंदा हो गया, आप देख रहे हैं, ठीक है। गंदा कैसे हुआ ये तो मुझे नहीं पता। अब इनको पहन के तो मैं कहीं ज़मीन पर लेटी नहीं थी, बट फिर भी ये है। ये पता नहीं क्यों मुझे कभी कभी इरिटेट कर देते हैं, कभी कभी, क्योंकि इसमें ये है तो एक नॉर्मली, इसमें मैं कभी अगर मन किया ना उसको खोल दूँगी मैं, लेकिन इरिटेट मुझे ये यहाँ से ही करते हैं। तो ये हैं, एंड छोटी छोटी बालियाँ हैं, ठीक है। अब इस तरीके के भी हैं जो मैं सीरियसली, जैसे मैंने बताया था ये वाले मैंने 10 रुपीज़ में लिए थे, तो इसी तरीके से मैंने 4-5 जोड़ी लिए थे। जैसे एक उसमें ये भी था, ठीक है, एक उसमें का ये भी था। जैसे कि आप नॉर्मली छोटे छोटा कुछ पहने हो, छोटे छोटे कुछ पहने हो, नॉर्मली अगर पहनना चाहो तो आप पहन सकते हो। पेच वाले में ये भी हैं, लेकिन ये बहुत छोटू और लाइट वेट है। रूबी वाले एक ये
कलर्स पिंक है, डिज़ाइन शेम है, शेम शेम शेम। इसमें तो इतना ही है। सो चलिए इनको लगा देती हूँ। और ये एक ईयरिंग स्वीटी का यहाँ रह गया था जब आई थी अभी लास्ट टाइम, लेकिन इसका सेकंड ईयरिंग आई थिंक गुम गया है, क्या है पता नहीं। और अभी तक इसका नग वग बिल्कुल चकाचक है, बढ़िया है। बस यहाँ से गंदगी फंस गई है, फंस जाती है, रखा रहता है। अब मुझे वो नेकलेस ठीक करना है, बाकी का सारा मैं रखती हूँ पमाड़ा, और इन सबको मैं फेंकती हूँ क्योंकि ये सब मेरे कोई काम के नहीं। इनमें लगा के रखना इतना टाइम नहीं होता किसी के पास, इसलिए मैंने सबको ज्वाइन कर दिया, मतलब एक दो ज्वाइन कर दिए जिससे कि वो ठीक हो जाए। सो इनको फिक्स करके नेकलेस, फिर मैं आपको नेकलेस दिखाती हूँ, ठीक है। फिर मैंने एक आइडिया लगाया, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जो मेरे ऐसे वाले हैं जो मतलब पीछे से पेच वाले हैं, तो उनको इस तरीके से इन्हीं में रैप कर दूँ, वो ज़्यादा बेटर है क्योंकि उनका कोई टक करने का एक साथ का वो नहीं था। तो ये भी करती है, ये भी करती है। और चीज़ को तमीज़ से रखो, मतलब कहते हैं ना चीज़ की इज़्ज़त करो तभी चीज़ अच्छी लगती है, वरना नहीं लगती है। तो ये इसके काम आ गए हैं। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताने भूल गई, पता नहीं क्यों एक दुकानदार ने मुझे नहीं मैंने उससे बहुत सारा सामान लिया था। तो ये रिंग एक उसने मात्र मुझे 10 रुपीज़ में दे दी, क्यों दे दी, कैसे दे दी पता नहीं। और ये मेरे पास समथिंग 7 सालों से है, समथिंग 7 सालों से है ये रिंग मेरे पास। और वैसी की वैसी है, आप बिलीव कीजिए कि सिर्फ 10 रुपये की और 7 साल से है, और कुछ भी ना टूटा ना फूटा। टूटे फूटे का कैसे, हम पहनते ही नहीं हैं, पहनेंगे नहीं, बट काली हो जाती है ना चीज़ें रखी रखी। और 10 रुपये की चीज़, कैन यू बिलीव। और जो इसमें जो बीच में ये स्टोन लगा हुआ है ना, आपको देखिए इतना ब्यूटीफुल सा करता है ना, इतना प्यारा लगता है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत प्यारा लगता है एक्चुअल में, देखने में बहुत प्यारा लगता है। तो ये इसी में पड़ा रहता है, रखा रहता है। तो चलिए मैं लगा लूँ पहले। इतनी कड़ी मशक्क़त के बाद फाइनली मैंने इसको ठीक कर लिया, बट अब इसमें ना एक प्रॉब्लम हो गया कि इसका एक यहाँ का स्टोन नहीं मिला है, बाकी का ये पूरा परफेक्ट है। तो मैं क्या सोच रही थी कि या तो मैं इसको निकाल दूँ जो यहाँ का है, ठीक है, या मैं यहाँ पे ब्लू कलर कर दूँ। तो प्लीज़ सजेस्ट फॉर मी कि मैं क्या करूँ। और ये ना वन पीस पे या ज़रूरी नहीं है ट्रेडिशनल पे ही पहना जाए, आप इसको किसी पे भी पहन सकते हो, बहुत ही प्यारा पीस है। अब इसका समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ इसका, प्लीज़ मुझे सजेस्ट करना कि मैं नील पेंट लगा दूँ यहाँ पे ब्लू कलर का, या कोई कलर यूज़ कर दूँ, या फिर मैं इसको इस वाले को ही निकाल दूँ। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि इस तरीके से गोल्डन ही तो हो जाएगा, बस अच्छा दिखेगा, ऐसा कोई ज़्यादा ख़राब नहीं दिखेगा, दोनों सेम तो हो जाएंगे। बट मैं और ढूंढने की भी कोशिश करूँगी, पता है कितना मुश्किल से ठीक हुआ। और मेरे हाथों पे फैब्रिक भी लग गया, यहाँ पे लग गया, यहाँ पे लग गया, तो बड़ा किचकिच हो रहा है। सो इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं। मे बी आप लोगों को मेरे ये इयररिंग्स कलेक्शन अच्छा लगा होगा, एंड मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। बाय। फाइनली कि मैंने इसको ठीक कर लिया। कहते हैं ना किसी चीज़ को शिद्दत से करो या चाहो तो वो मिल जाती है, वो प्यार वालों के लिए डायलॉग है, बट मैंने कहा गया, मैं बस अपना नेल पेंट वाला बॉक्स उठा ही रही थी और मुझे मिल गया। लो, अब आपका सजेशन नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, बट हाँ अगर ख़राब हो जाता तो चाहिए था। बट मैंने देखा कि मुझे ना एक रेड दिखा, मैंने कहा अरे वाह रेड तो ये, क्योंकि मैंने इसकी कोई भी पार्ट्स कभी छुए ही नहीं थे, तो जाएंगे कहाँ। तो मैंने गलती से ब्लू वाला मिडिल में कर दिया था, फिर मैंने ब्लू वाले को निकाला, शुक्र है निकल आया, फिर ब्लू को इधर किया, इस तरह से किया, और फाइनली मेरा नेक पीस तैयार हो गया। अब बताइए, है ना लाजवाब। इसको मैं पार्टी भी एज कैसे भी पहन सकते हैं। आज इसकी कदर हो रही है, जब दिया तो कह रहे थे ये बहुत गंदा है, बट ये बहुत अच्छा है, सीरियसली थैंक यू मम्मी ने दिया था मुझे, परफेक्ट सारे स्टोन इसके लग चुके हैं। अच्छा है ना, बताना ज़रूरी, बहुत मेहनत लगी मुझे इसके लिए। फाइनली फाइनली मैंने इसको कंप्लीट कर लिया। तो ये देखिए एक्चुअल कलर इन ईयररिंग्स का ये है वाइट, जो निकल आया है वॉश करने पे। आप सोचोगे कैसे ये ट्विंकल ईयररिंग वॉश करिए, तो क्या करूँ, गंदे हो गए ना, ये धागे ही तो हैं, तो इनको तो वॉश करना ही पड़ेगा, नहीं तो गंदे गंदे दिखेंगे। सो फाइनली इसका भी कलर क्लीन हो गया है, बहुत गंदा हो गया था। सो मेरे ईयररिंग्स हो गए, और ये यहाँ सूखने के लिए लटके हुए हैं। कैन यू बिलीव इट, मैं फ्रेम पे ईयररिंग सुखा रही हूँ।
क्या कारनामे कर रही हूँ मैं। सब अच्छे लगेंगे, अब मैं वाइट पे पहन सकती हूँ इनको और अच्छे भी लगेंगे, ठीक है। सो मैं बात कर रही हूँ मेंस्ट्रुअल कप के बारे में। आई नो मैं आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ, और जो लोग न्यू हैं और उन लोगों को नहीं पता है तो वो मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। मैंने कुछ इनके मतलब पूरा एक वीडियो भी किया हुआ है सिर्फ मेंस्ट्रुअल कप के बारे में। तो मेंस्ट्रुअल कप को अगर आप लोग नहीं जानते हो या आप नहीं मालूम है तो पिक देख सकते हो आप, जो ये दिख रहा है ये है मेंस्ट्रुअल कप। ये हमारे पीरियड्स में काम आता है और ये हमारे पैड्स का खर्चा बचाता है, राइट। और जो इन्फेक्शन पैड से होते हैं ये उनसे भी हमें बचाता है कि पैड से जो खर्चे तो होता ही होता है, क्योंकि एक साल में कितना खर्च होता है मुझे खुद भी नहीं पता है। बट अगर हम देखें एक तरीके से काउंट करें तो जितना एक साल में हमारा पैड खर्च होता है उससे कम मेंस्ट्रुअल कप आता है, और एक मेंस्ट्रुअल कप पूरा 10 ईयर तक चलता है। सो अगर आपको परचेज करना है या इसके बारे में पूरी डिटेलिंग जाननी है तो प्लीज आप मेरा वीडियो वॉच कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके।